हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अल्फा शेयर एंड कमोडिटी टाइम। हम डिस्कस करेंगे मार्केट ने कल 21 जुलाई क्या ट्रेड किया, और हम ये भी डिस्कस करेंगे कि कमिंग 24 जुलाई कमिंग वीक एक मंथली एक्सपायरी वीक हमारे लिए क्या ट्रेड लेके आ सकता है। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम FII DIA और प्रो के डेटा के साथ। तो मार्केट ने पिछले 15 ट्रेडिंग सेशन से, हम अभी उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे कि मार्केट ने पिछले 15 ट्रेडिंग सेशन से पॉजिटिव साइन अप दिए थे, और कल के दिन मार्केट ने रिटेल का पॉजिटिव हुआ है। अभी तक रिटेल नेगेटिव जा रहे थे, बियरिश जा रहे थे, और FIIs और DIs थे वो बुलिश जा रहे थे। जो प्रो ट्रेडर्स हैं हमारे वो बुलिश जा रहे थे। बट कल के दिन यानी फ्राइडे के दिन अगर हम बात करें तो DIs भी यहाँ पे कुछ हद तक नेगेटिव है, FIIs भी नेगेटिव हैं, और प्रो भी हमारे कुछ हद तक नेगेटिव हैं, और रिटेलर्स तो बहुत ही अच्छे खासे पॉजिटिव नोट पे गए हैं। इट मीन्स मार्केट में चांसेस हैं कि अगर हमें कहीं फ्लैट टू नेगेटिव या फिर हमें बिल्कुल फ्लैट ओपनिंग मिलती है या हमें गैप डाउन ओपन मिलता है तो मार्केट में हम एक अच्छी खासी गिरावट आते हुए देख सकते हैं मंथली एक्सपायरी में। 20,000 टच हुआ नहीं हुआ, ऑलमोस्ट 10-12 पॉइंट से रह गया, ठीक है, बट इट्स नॉट लाइक अ सेंचुरी कि आपकी सेंचुरी नहीं हुई तो आपको काउंट नहीं होगा। 99 पे आउट हो गए तो 99 हाफ सेंचुरी काउंट होगा। ऑलमोस्ट इट्स डन। 20,000 जो हमारा लेवल था वो ऑलमोस्ट अचीव हो चुका है। अगर अब हम बात करते हैं कमिंग, देखिए पुरानी बातें हो गई, चलिए थोड़ा सा चार्ट को देख के डिस्कस करते हैं। तो चार्ट का अगर हम डेली चार्ट पे देखते हैं तो आप देखेंगे मार्केट हमें क्या शो कर रहा है। सबसे पहले तो ये जो पुरानी मेरी यहाँ पे स्ट्रेटेजी लगी हुई थी उसके बारे में बाद में डिस्कस करते हैं, उसको देखते हैं। देखिए अभी तक मार्केट क्या कर रहा था, यहाँ पे आपको गैप अप ओपनिंग दे रहा था। ये कब से दे रहा था? 26 जून से आपको गैप अप ओपनिंग, ऑलमोस्ट गैप अप ओपनिंग के हिसाब से मार्केट ट्रेड कर रहा था। 1 2 3 4 5 6, उसके बाद फिर से यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे 7 8 और ये 9, यानी ऑलमोस्ट 9 ट्रेडिंग सेशंस जो हमारे थे वो गैप अप ओपन हुआ। अगर एक और चीज़ देखते हैं डेली चार्ट पे तो आपको यहाँ पे क्या दिखेगा, एक ग्रीन कैंडल की बॉडी के अंदर रेड कैंडल की बॉडी है मार्केट में। काइंड ऑफ बियरिश मदर बेबी कैंडल बना है, वो भी चार्ट के टॉप में बना हुआ है। तो इट मीन्स मार्केट में हमें कहीं ना कहीं मौके मिल सकते हैं। सेल ऑन राइज के हिसाब से मार्केट में मौके थोड़ी देर के लिए मिल सकते हैं। अल्टीमेटली मार्केट को तो ऊपर जाना ही है। 48,000 47,000 तक बैंक निफ्टी यहाँ से जाती हुई दिख रही है। बट 1 2 3 4 ट्रेडिंग सेशंस के लिए या ये एक्सपायरी के लिए हम कह सकते हैं कि मार्केट में एक छोटी सी गिरावट आ सकती है। चलिए हम बात करते हैं 5 मिनट के चार्ट पे, जो हमने डिस्कस किया था इससे पहले कि मार्केट ने वहाँ पे क्या और कैसा हमें ट्रेड दिया, क्या इनिशिएट करके दिया, किस तरीके से मार्केट ने हमें एक चीज़ सिखाई कि आपको मार्केट में ट्रेड कैसे करना है और मार्केट में ट्रेड क्यों करना है और कब करना है। देखिए हमने डिस्कस किया था, अगर आपको याद होगा, नहीं होगा तो प्रीवियस वीडियो जाके देख सकते हैं। फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगा हुआ था हमारा, और हमने डिस्कस किया था कि हम यहाँ पे फर्स्ट 23.6% का जो रिजेक्शन आएगा वहाँ पे हम बाय नहीं करेंगे। मार्केट में हमारा जो बाय होगा वो होगा 38.2 और 0.50 एंड 50% के रिट्रेसमेंट पे ही हम मार्केट में बाय की पोजीशन इनिशिएट करेंगे। या तो 850 के आसपास हम बाय की पोजीशन इनिशिएट करेंगे, या तो 950 के आसपास हमें अगर मौका मिलता है तो वहाँ से हम बाय की पोजीशन इनिशिएट करेंगे। दो बार, एक बार इसके नीचे गया और वहाँ से इसने बहुत अच्छी खासी रैली दी, ऑलमोस्ट 300 पॉइंट की रैली दी। अगेन उस लेवल को उसने टच किया और वहाँ से 23.6% के रिजेक्शन लेवल के ऊपर भी क्लोजिंग दी है। निफ्टी और बैंक निफ्टी कल दोनों बिल्कुल अलग बिहेव कर रहा था। निफ्टी जो थी वो बिल्कुल डिफेंसिव मूड पे थी, जस्ट लाइक आकाश चोपड़ा। कुछ भी बॉल दे दो आप, हाफ वॉली दे दो, कुछ भी दे दो, फुल टॉस दे दो, उसको प्लेट करना है तो वो प्लेट ही करेंगे। और हमारे जो भाई साहब थे बैंक निफ्टी, इट्स जस्ट लाइक एन सहवाग, उनको कोई मतलब नहीं, जहां मौका मिला उनने बॉल को घुमाया और बाउंड्री पार किया। वैसे ही बैंक निफ्टी ने कल बहुत स्ट्रेंथ दिखाई। एट द एंड उसने फिर थोड़ा साथ दिया, जैसे इंडियन टीम देती तू चल मैं आया, एक गया तो उसके पीछे पीछे दूसरे 2-3 भी आ जाते हैं। वैसे ही बैंक निफ्टी ने बहुत हिम्मत दिखाई आखिरी तक, बट आखिरी में यानी सेकंड हाफ में आते आते थोड़ा सा बैंक निफ्टी भी यहाँ से नर्वस हुआ और वहाँ से एक छोटी मोटी गिरावट भी हमने देखने को मिली। निफ्टी के मुकाबले बैंक निफ्टी बहुत अच्छा संभला हुआ रहा।
एट द एंड निफ्टी में भी थोड़ी सी बाइंग आई है, बट वो बाइंग कितनी इमर्ज हो सकती है, उस बाइंग को मार्केट के लिए क्या मायने है, वो भी हम डिस्कस करते हैं। तो अगर हम बात करते हैं निफ्टी की, तो देखिए निफ्टी ने हमने डिस्कस किया था कि कहीं पे भी 845 के ऊपर अगर मार्केट ट्रेड करना स्टार्ट करता है तो ही हम यहाँ पे बाय ऑन डिप्स के हिसाब से मार्केट में ट्रेड करेंगे। एल्स मार्केट में हमें जो भी मौका मिलेगा 800 के नीचे ट्रेड करना स्टार्ट करेगा तो हम यहाँ पे मार्केट में सेल ऑन राइज का मार्केट लेंगे। मार्केट यस एक बार गया 850 के ऊपर, इसने यहाँ ट्रेड किया, थोड़ा सा ऊपर गया बट वो टिका नहीं, हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ होगा। जिस क्लाइंट ने इसको देखते हुए लिया होगा उसका ऑब्वियसली स्टॉप लॉस हिट हुआ होगा, क्योंकि आप देखिए मार्केट में आपको यहाँ पे एक ये रेजिस्टेंस था, एक ये रेजिस्टेंस था और 3 रेजिस्टेंस के बाद 4th रेजिस्टेंस में जब मार्केट यहाँ पे निकला, बाय किया यहाँ पे यस, बट वो मार्केट वहाँ पे कहीं ना कहीं हमें लॉस देके गया 20 से 30 पॉइंट का, 825 के आसपास लॉस बुक करके मार्केट में हमने फिर पोजीशन बनाने की देखी। जैसे ही निफ्टी 800 रुपये के नीचे ट्रेड करना स्टार्ट हुई, हमने सेल ऑन रैलीज के हिसाब से मार्केट में ट्रेड किया, जो हमें बहुत अच्छा मार्केट में मिला। फर्स्ट अगर हम बात करें 800 के आसपास अगर आपने लिया तो आपको 50 से 60 पॉइंट मिले। अगेन अगर किसी की गाड़ी छूट चुकी है तो ऐसा नहीं है कि अगर गाड़ी छूटी तो दोबारा दूसरी नहीं आएगी, ये मुंबई का प्लेटफॉर्म है, एक गई दूसरी तुरंत आएगी। जैसे ही फिर मार्केट ने ऊपर आने की कोशिश करी, वहाँ से फिर उसने सेम 800 के लेवल्स के आसपास आके थोड़ा कंसोलिडेट किया, थोड़ा रुका, पानी यानी पिया। मौसम गर्मी का है, बरसात का है, बट उमस बहुत ज़्यादा है, पानी यानी पिया, डिहाइड्रेशन से बचा और फिर मार्केट ने जो गिरना स्टार्ट किया, एग्जैक्ट हमारा 19,700 का जो लेवल था, जो प्रीवियस हमारा डबल बॉटम के हिसाब से था, मार्केट ने वहाँ जाके कहीं ना कहीं हमें एक क्लोजिंग दी, वहाँ से नीचे आया और वहाँ से थोड़ा बहुत ऊपर गया, ऑलमोस्ट 3 बजे के बाद ऊपर गया है। तो इसमें ये कह सकते हैं थोड़ी सी फ्रेश रिकवरी होगी। 3 बजे के बाद जो इंट्राडे की पोजीशन स्क्वायर ऑफ होती, वो सारी पोजीशंस हो सकती है। अगर हम डिस्कस करें कल के लिए कि कल हमारा निफ्टी में क्या हो सकता है, छोड़ते हैं पुराना जो हुआ, देखते हैं अब जो कुछ हो गया। बट अगर हम कल की बात करें तो हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है ये आज का जो लो है 697 700 का लो, इस लो को मार्केट को ब्रेक करना ज़रूरी है। अगर मार्केट ने इस लो को ब्रेक कर दिया, 700 के लेवल को ब्रेक कर दिया, तो मार्केट में एक अच्छी खासी गिरावट आती हुई देख सकते हैं और वो गिरावट हमारे लिए बहुत बड़ी भी हो सकती है। लो क्या हो सकता है, अपन पहले लाइन यहाँ पे ड्रॉ करते हैं। हमारा ये जो लो है, इस लो के नीचे मार्केट ने अगर ट्रेड करना स्टार्ट किया तो अगर इसको आप 15 मिनट या 1 घंटे के चार्ट पे देखते हैं तो मार्केट आपको ये पूरी तेज़ी यहाँ से लेके पहली तेज़ी जो आपकी जाएगी वो 19,300 तक आ सकता है। मार्केट अगर यहाँ से अगर रुका तो 19,300, 19,600 और 19,300 एंड अगर मार्केट ने यहाँ से और अच्छा खासा गिरावट दिया तो हम यहाँ से आ सकते हैं 18,875 तक का भी लेवल्स हम देख सकते हैं मार्केट में। कमिंग वीक भी हो सकता है। फर्स्ट लेवल जो आपका रहेगा वो रहेगा यहाँ पे, आप जहाँ पे आप हॉल्ट ले सकते हैं वो 550 से 600 के बीच का होगा। अगेन जो अगला लेवल होगा वो 18,800 तक का भी लेवल्स आते हुए देख सकता है, जहाँ एक बहुत अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है। इंट्राडे के हिसाब से आप ध्यान दीजिएगा कि मार्केट में अगर आपको बाई की पोजीशंस बैठनी, इससे पहले अगर हम सेल की पोजीशन की बात करें तो 700 के नीचे अगर मार्केट जाता है तो यहाँ पे आप एक बार आप सेल की पोजीशन बना सकते हैं, बट कब, तुरंत नहीं। मार्केट अगर सपोज गैप डाउन खुला, यहाँ पे नीचे गया और नीचे जाता रहा तो हम कोई ट्रेड इनिशिएट पकड़ नहीं पाएंगे, क्योंकि हमारे स्टॉप लॉसेस दूर हो जाएंगे। मार्केट एक बार रिबाउंड होकर यहाँ पे इसको ट्रेड करने दीजिए, इस कंजेशन जोन पे आने दीजिए और इसके बाद जब मार्केट यहाँ से गिरता है तो फिर ये बहुत अच्छा खासा हमें पैसा देते हुए चला जाएगा। सेम मार्केट में अगर इस लेवल के नीचे खुलता है, गैप डाउन खुलता है, तो हमें वेट करना पड़ेगा इस लेवल पे। अगर फ्लैट टू नेगेटिव ओपन होता है तो मार्केट में यहाँ पे हम अगर हम बात करें तो धीरे धीरे नीचे आता जाएगा। यहाँ से वो यहाँ कहीं खुलता है और यहाँ से अगर नीचे आता है और इस लेवल को तोड़ता है तो ये मान के चलिए धीरे धीरे वो नीचे आता जाएगा और जो आपके लेवल से 19,550 वहाँ पे आके कहीं ना कहीं अटकेगा। अगर हम बात करते हैं गैप अप की, तो सबसे पहले देखिए गैप अप की ओपनिंग के पहले निफ्टी को इस लेवल के ऊपर ट्रेड करना स्टार्ट करना पड़ेगा। ये लेवल आ रहा है 850 के ऊपर, 19,850 के ऊपर अगर निफ्टी यहाँ पे ट्रेड करना स्टार्ट करता है तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि निफ्टी के लिए हमें एक बहुत अच्छा मोमेंटम मिलेगा, जो इस बार 20,170 तक के लेवल्स को बहुत ही ईजिली ब्रेक कर सकता है। उसके लिए हमें बस ध्यान देना है कि आपका मार्केट में आपकी पोजीशंस कहाँ होनी चाहिए। 850 के ऊपर अगर आप बाय करते हैं तो 20,170 तक के लेवल्स भी आते हुए आप देख सकते हैं मार्केट में। वही अगर हम बात करते हैं बैंक निफ्टी की, बैंक निफ्टी में हमारे पास क्या लेवल्स निकल के आ रहे हैं। देखिए निफ्टी तो थोड़ा सा ज़्यादा नेगेटिव था कल की डेट में, बट वहीं अगर हम बात करते हैं बैंक निफ्टी की तो बैंक निफ्टी थोड़ा सा पॉजिटिव था। बैंक निफ्टी के लिए सबसे पहले ये है यहाँ पे 45,827 इस लेवल के आसपास आपको कहीं मिलता है तो मैं अगेन बोलूँगा वो निफ्टी के अगेंस्ट जा सकता है और वहाँ पे ट्रेड में आपको
850 820 के आसपास ट्रेड लेते हैं तो आपको 950 और हो सकता है 46,000 तक के लेवल्स भी आते हुए दिख सकते हैं। वहीं अगर मार्केट ने एक बार 45,700 के नीचे ट्रेड करना स्टार्ट कर दिया, यानी इस लेवल के नीचे 61.7 लेवल के नीचे अगर ट्रेड करना स्टार्ट कर दिया, तो हम मार्केट में यहाँ पे सेल ऑन रैलीज के हिसाब से मार्केट प्लान करेंगे। जैसे ही मार्केट में अगर हमें मौका मिलता है तो हम यहाँ पे सेल ऑन रैलीज के हिसाब से मार्केट प्लान करेंगे और मार्केट को यहाँ से हम 45,200 44,800 और हो सका तो यहाँ से हम 44,300 तक के लेवल्स भी आते हुए देख सकते हैं। वहीं अगर हम बात करते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के कल के बाय और सेल जोन की, अगर हम बात करते हैं बैंक निफ्टी और निफ्टी के बाय और सेल जोन की, तो सबसे पहले हम बात करते हैं निफ्टी के बाय जोन की। 19,682 से लेकर 705, स्टॉप लॉस रहेगा 649, 744, 760 और 792। इस लेवल के लिए मार्केट में एक बार आप बाय की तरफ ध्यान दे सकते हैं। वही अगर हम सेल जोन की बात करें तो 19,870 से 847, स्टॉप लॉस रहेगा 915, टारगेट्स रहेंगे 807, 792 और 760। इन लेवल्स के लिए मार्केट में एक बार आप सेल की तरफ ध्यान दे सकते हैं। वहीं बैंक निफ्टी का जो बाय जोन है वो है 45,898 से लेकर 951, स्टॉप लॉस रहेगा 45,760, टारगेट्स रहेंगे 46,038, 73 और 142। वहीं अगर सेल जोन की बात करें 317 से 265, 46,000 की रेंज पे 46,401 का स्टॉप लॉस रहेगा, 46,177, 142 और 070। देखिए निफ्टी में क्या हो रहा था, एक छोटा सा मुहावरा है जो मार्केट में चलता है कि आपको सोने के भाव में चांदी, यानी सोने के भाव में चांदी बेची जा रही थी। अगर आप निफ्टी का डेली चार्ट देखते हैं तो आप देखिए निफ्टी में पिछले 15 दिनों से जो तेज़ी आई है वो एक अनएक्सपेक्टेड तेज़ी थी। इस तेज़ी को अगर आप काउंट करते हैं तो आप ये मान के चलिए मार्केट ने आपको ऑलमोस्ट इस लेवल पे, यानी अगर हम बात करें 8% की रैली, निफ्टी अगर आपको 8% की रैली देता है सिर्फ 17 कैंडल में, 15 से 17 ट्रेडिंग सेशंस में आपको 7% की रैली देता है, तो ये मान के चलिए कि निफ्टी के स्टॉक से 15 से 20% तक की भी तेज़ी आई है। इस कारण से मार्केट ने आपको 7% तक की रैली दी है, जो कि एक अनएक्सपेक्टेड रैली थी। रैली यस, हम जानते हैं कि मार्केट में एक रैली बहुत ज़्यादा अवेटेड थी। जो फिफ्थ लेग होती है मार्केट में इलिया वेव की, वो ऐसे ही मार्केट में एकदम टॉप पे जाती है और बिल्कुल नॉन स्टॉप चलती है, बट कहीं ना कहीं थकता है मार्केट। आप सोने के भाव पे चांदी नहीं बेच सकते हैं, उसको डिस्काउंट होना ही पड़ेगा, मार्केट को नीचे आना ही पड़ेगा। और मार्केट नीचे आया, ऐसा नहीं है कि नहीं आया, यस मार्केट नीचे आया, आपको मौका दे रहा है मार्केट फिर से बाइंग अपॉर्चुनिटी में बैठने के लिए। अगर आप देखते हैं डेली चार्ट पर, अगर हम इन सब चीज़ों को देखते हैं, ध्यान देते हैं और एक बार अगर हम यहाँ पे फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगाते हैं, इन पिछले 17 दिनों का अगर फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगाते हैं, तो अगर आपको कहीं ना कहीं 19,354 के आसपास मौका मिलता है तो एक बहुत अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी। ज़रूर उस लेवल पर बाय पे बैठिएगा और जो आपकी ड्रीम रन है मार्केट में अगर वो छूट गई है 20,000 तक की, तो फिर से आप उसमें एंट्री ले सकते हैं। इन केस अगर आपको लाइव मार्केट में थोड़ा सा लगता है कब क्या और कैसे ट्रेड लेना है, तो प्लीज़ स्क्रीन में फ्लैश हो रहे QR कोड, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक के थ्रू टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं एंड स्क्रीन में फ्लैश हो रहे व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज करके भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं पर्सनली। एंड अगर आपके पास या आपके नियर एंड डियर के पास डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट नहीं है, अभी तक आपकी ट्रेडिंग जर्नी स्टार्ट नहीं हुई, अगर आप सोच रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक के थ्रू अपनी ट्रेडिंग जर्नी को स्टार्ट करिए। विद इन 5 मिनट अकाउंट ओपन करिए, हैसल फ्री, 0 प्रोसेसिंग फीस के साथ अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं आप और मार्केट में अपनी ट्रेडिंग जर्नी को स्टार्ट कर सकते हैं। एट द लास्ट, अगर जो टेक्निकल्स बताए हैं, लेवल्स बताए हैं, अगर आपके लिए वो सेटिस्फाइड है तो प्लीज़ 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 हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब बटन एंड शेयर बटन. Thanks for watching. We'll see you in the next video. Thank you very much and have a good day.